यज्ञ का मतलब होता क्या? आप सब बुद्धिजीवी हैं, बहुत अनुभव है आपको, लेकिन फिर भी हम अपने मति के अनुसार गुरु प्रसादी बांटे। यज्ञ में तीन चीजें होती हैं, खासकर सकाम यज्ञ में, और तीनों चीजें जब होती हैं तभी भगवान का यज्ञ होता है। और वह पहली बात है, यज्ञ में क्या है? अर्पण, माने देना। देना। कोई मेहमान आए तो जल देना है, उसके बाद उसके खाने पीने को कुछ देना है, कथा के रूप में प्रसाद को देना है, कान से भी प्रसाद जावे, हाथ में भी प्रसाद आवे, और उसकी जठराग्नि, उसका पेट भी भर जावे, उसे किसी प्रकार की कोई भी अरुचि ना हो महाराज, हर प्रकार से। और जैसे ही वो द्वार पर आए, हमें दिख जाए या मार्ग में मिल जाए, तब भी जो घर का परिवार होता है, यजमान परिवार, सबसे पहले उसको क्या देता है? उसको आदर देता है। आओ जी, चलो जी, बैठो जी। ये यज्ञ में होना चाहिए। पहला कार्य यज्ञ में अर्पण माने देना है। दूसरा तर्पण, पहला देना, दूसरा तर्पण माने अपनों को देना। क्यों देना अपनों को? वो तो मर गए, उनको क्यों देवे? अरे भैया वो मरे नहीं है, तो वो यहीं पर हमारे आसपास किसी ना किसी रूप में विराजित हैं। हमारे सनातन में देवताओं से ज्यादा वंदनीय होते हैं कौन? हमारे पितृ, हमारे पितृ। तीन प्रकार के मुख्य श्राद्ध हैं। थोड़ी सी व्याख्या बातचीत कर ले इस बारे में। किसी साल में जिस दिन कोई जाता है, हम उस तिथि को याद रखते हैं, और साल के बाद जब वो दिन आता है, तिथि आती है, तो हम उसके दिन कुछ भोजन भंडारा जो भी समर्थता होती है उसको करते हैं। उस श्राद्ध को कहा जाता है एकोदिष्ट श्राद्ध, जो सिर्फ एक के निमित्त हो। माताजी, पिताजी या दादाजी या दादी जी, उसको क्या कहा जाता है? एकोदिष्ट। वो सिर्फ और सिर्फ एक के लिए होता है। जिस दिन गया है उस दिन उसको दिया जाता है। 16 दिन आजकल चले हैं, ये 16 श्राद्ध। आजकल पितरों का क्या चला हुआ है? आजकल पितरों का पर्व चला है। और आजकल भी जितने भी पितृ हमारे हैं, पिता पक्ष के या माता पक्ष के, दादा पक्ष के या ननिहाल पक्ष के, उनके निमित्त जो है तो तर्पण रूप में, भोजन रूप में, प्रसाद रूप में, कच्चे पक्के रूप में, सूखे गीले रूप में यथा समर्थता दिया जाता है। और इन श्राद्धों को पारणव श्राद्ध कहा जाता है। पर्व है ये पितरों का। क्या है? पर्व। जितने भी पितर हैं हमारे, दादा दादी, पड़दादा पड़दादी आदि, 4 पीढ़ी तक दिया जाता है। ननिहाल पक्ष को भी दिया जाता है। और तो और आपसे निवेदन करूंगा, हम अभी आज ही पहुंचे हैं, रात को 1:30 बजे घर। परसों पूरी कथा करके महाराष्ट्र से आए, सत्संग था वहां पर, भक्तमाल की कथा थी, वहां पर भी कहकर आए। आप इस बात को बड़े भारी ध्यान से श्रवण करना कि श्राद्ध का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आप सिर्फ इनको ही प्रदान करें। नहीं, श्रद्धा से ही श्राद्ध की उत्पत्ति है। और श्राद्ध के निमित्त रूप में आप अपने जिस भी स्नेह को देना चाहते हो, आपका कोई मित्र हो, आप भले उसका गोत्र भी नहीं जानते हो, उसकी जाति भी नहीं जानते हो, यहां तक कि कभी एक बार जीवन में उसने आपकी मदद कर दी थी, उसके बाद दूसरी बार मिला नहीं, पर उसके मरने की खबर मिली, ना नाम जाना, ना गोत्र जाना, ना जाति जानी, उसके लिए आपके मन में भाव आ गया कि हम उसके लिए श्राद्ध करेंगे। तो इन 16 दिनों में किया जा सकता है। इन 16 दिनों में किया जा सकता है, पारणव श्राद्ध में किया जा सकता है।
आप कहेंगे महाराज तो बिना गोत्र के बिना जाति के कोई प्रमाण है ऐसा कि जिस प्रमाण की वजह से पारणव श्राद्ध जो है तो किया हो? बोले महाराज क्यों नहीं है? प्रमाण छोटा मोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा प्रमाण है। किसका प्रमाण है? बोले साक्षात भगवान श्री राम जी का। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इन 16 दिनों में हमारे घर में कोई पालतू चीज हो जिसके साथ हमारा स्नेह हो और वो मर गए, हम उस स्नेही पशु या पक्षी के लिए भी श्राद्ध रूप में कुछ दे सकते हैं। दोनों बातों का प्रमाण आपको दे देवे। कैसे? बोले महाराज रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने जटायु गीध का जो है तो अग्नि संस्कार भी किया और श्राद्ध तर्पण भी किया। कथा से आप परिचित हैं। आज भी वो स्थान महाराष्ट्र में है जहां पर जटायु महाराज जी को संस्कार किया गया। रामलिंग जगह है। पिछली बार जब गए थे तो दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान की कृपा से वहां पर कीर्तन भी किया। भगवान जी का शिवलिंग स्थापित है और वहीं पर भगवान श्री राम जी ने जटायु जी की गति करी थी। अब जटायु जी तो मुर्दाखोर थे, गरुड़ जाति के थे, जो आवे सो खा जाते थे सब कुछ महाराज। लेकिन इसके बाद भी भगवान ने गरुड़ जी को अपनी गोदी में रखा और गोदी में रखकर जो है तो अपने नेत्रों से अश्रु, जो गति दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुई महाराज अंतिम समय में, तरस गए पिता को, अपने पुत्र को पुकारते पुकारते पिता श्री राम राम कही राम कही राम राम कही राम। जो गति पिता को प्राप्त नहीं हो पाई वह गति भगवान श्री राम जी ने जटायु को प्रदान कर दी। यह श्राद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैंने महाराष्ट्र में भी सुनाया था। मैं आपसे भी एक इतिहास क्या अपने जीवन की घटना बताऊं मेरे जानने वाले। एक बड़ा सुंदर परिवार हमारे मंडी क्षेत्र का ही बड़ा अच्छा परिवार, और वो सैन परिवार, राजाओं का परिवार, जिनकी कुलदेवी भगवती ऐसा बताया जाता है। तो श्राद्ध के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं। प्रायकर सबके घर में गौ माता का गौ पालन होता था। हमारे बाल्यकाल की बात है ये, जब हम छोटे थे स्कूल आते जाते थे, उनके घर से हमारा आना जाना था। तो उनके माताजी बहुत गौ सेवा करते थे खूब। उनकी प्रसूति हुई, 2 बेटा है उनके। तो जब दूसरा बेटा होना था, प्रसूति के समय में बच्चे को जन्म दे दिया मां ने, लेकिन खुद जो है तो माताजी मर गई। तो अब बच्चे को कौन पाले, कौन संभाले? उन माताजी के द्वारा पाली हुई गौ माता, अपने घर की बछिया, वह बछिया भी लगभग 10-15 दिन पहले सुई। हमारे यहाँ बोलते हैं गौ माता को ब्याही गई बोलते हैं, वृंदावन बोलते हैं सुई। तो गौ माता ब्याही गई थी लगभग 15 दिन पहले। 15 दिन तक पीला दूध रहता है, पिलाते नहीं। और उसके बाद उस गौ माता के दूध से ही उस बच्चे का भरण पोषण हुआ। घर दूर दूर है, दूध की व्यवस्था नहीं हुई तो उस गौ माता ने पाला। आपको हैरानी होगी, उस गौ माता ने पाला। एक ही बार जो है तो वह गौ माता ब्याही, एक बार, और 25 वर्ष तक जी और 25 वर्ष तक दूध देती रही। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। और उस बच्चे ने जिसको पाला था उसको पता था इस गौ माता की वजह से ही मैंने माँ का दूध पिया ही नहीं, इसी गौ माता का दूध पिया। और वैसे भी हमारे धर्म शास्त्रों में सनातन में 6 प्रकार की माताओं में एक गौ माता भी है। तो उसने उस गौ माता ने मुझे पाला है। 25 वर्ष तक सिर्फ एक ही बार जो है तो वह ब्याही गई, और ब्याहने के बाद 25 वर्ष के बाद जब उसका देह पूरा हो गया, दांत वांत गिर गए, तो उस बालक ने जैसे एक माँ का संस्कार होता है वैसे सब संस्कार उस गौ माता के किए। उसका पिंडदान भी किया,
उसको जमीन में बढ़िया जगह भी दी और उसके शरीर के थोड़े से बाल निकाल कर, पांव के खुर बड़े बड़े थे, उसका कुछ भाग निकाल कर उसको जैसे हरिद्वार छोड़कर आते हैं माता पिता के फूल अस्थियां, वैसे ही कटोरे में डालकर, मिट्टी के पात्र में डालकर और मुंडन करवा के जो है उस युवान बालक ने उस गौ माता के निमित्त हरिद्वार जाकर जो है तो श्राद्ध भी किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। ये हमारे जीवन काल की अपने जीवन काल की घटना है महाराज। आप किसी भी रूप में जो है तो श्राद्ध प्रदान कर सकते हैं। आपका कोई स्नेहीजन हो, आपका कोई पड़ोसी हो, आपको पता है कि इसके आगे को बच्चे ठीक नहीं है, ये नहीं करने वाले कुछ, आपके घर में जब श्राद्ध हो उसी दिन, तिथि भी पता ना हो आपको, इन 16 दिनों में आप कभी भी श्राद्ध कर सकते हैं। और 16 दिनों में भी अगर अमावस्या का दिन हो जावे तब तो महाराज और भी मौज है। श्राद्ध क्यों आवश्यक है? पहले हम तीसरा श्राद्ध पूरा कर ले, में फिर बताएं कि श्राद्ध क्यों आवश्यक है। पहला श्राद्ध हो गया एकोदिष्ट, दूसरा हो गया पारणव श्राद्ध जो आजकल चला है, उत्सव वाला श्राद्ध। कईयों का मन लटक जाता है, मुंह लटक जाता है, क्या मुई तिथियां पड़ी हुई हैं, शुभ काम नहीं करना चाहिए। हे मेरे भगवान, पितृ कौन है? देवताओं के भी जो देवता है पूजनीय, वो पितृ हैं। जब तक हमारे घर में पितरों का श्राद्ध नहीं होगा, उनके निमित्त तर्पण नहीं होगा, तब तक उस घर में देवता नहीं आएंगे। आप नवरात्रि 9 दिन व्रत करो, बढ़िया कलश स्थापना करो, खूब श्री यंत्र पर जो है तो पूजन अर्चन करो। अगर आपके घर में तर्पण की एक बूंद भी नहीं होगी, आपके घर में जो है तो तर्पण के रूप में, श्राद्ध के रूप में कुछ दिया भी नहीं गया होगा, सारी उम्र श्री यंत्र पूजा करते रहो, सारी उम्र नवरात्रि करते रहो, देवता सपने में भी नहीं आएंगे। भूत प्रेत जरूर दिखेंगे महाराज, वही सूझेंगे रात रात। और कहीं देवता मान भी गए तो देवता की पूजा क्यों की जाती है? लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर जी की पूजा क्यों की जाती है? क्या देते हैं देवता हमें? बोले देवता हमें धन की प्राप्ति करवाते हैं। क्या करवाते हैं? धन की प्राप्ति। और आज प्रत्येक घर में एक समस्या है, क्या? बोले महाराज धन की प्राप्ति तो खूब हो रही है, पर महीने के बाद पता ही नहीं चलता पैसा जाता कहां है। पैसा तो खूब कमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी टिक नहीं रहा है, बरकत नहीं है। कारण बोले देवताओं की पूजन भी खूब करते हैं, व्रत भी करते हैं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद निर्जला एकादशी भी करते हैं। ये सब करने के बाद धन आ भी खूब रहा है, गिनने को तो खूब है, पर बरकत हमारे हाथ में नहीं है। कारण बोले महाराज देवताओं का पूजन अर्चन किया, व्रत उपवास किए, तो देवताओं ने आपको धन की प्राप्ति करवा दी, पर बरकत हमारे पितृ देने वाले हैं, उन पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं हो रहा है, इसलिए गड़बड़ हो गया मामला। इसलिए श्राद्ध पहले आते हैं और श्राद्ध के दूसरे दिन ही नवरात्रि आ जाती है। श्राद्ध से ये धरती पवित्र हुई है। पहले देवी भागवत में वर्णन है, मधुकैटभ जो भगवान के कान से मैल से उत्पन्न हुए, भगवान ने जब उनका उद्धार किया तो उनके शरीर से चर्बी निकली मेधा, और उस चर्बी से पूरी धरा अपवित्र हो गई, और उसको पवित्र करने के लिए ही धरती पर कुशा को बिछाया गया, तर्पण किया गया। दोष है धरती को, इसलिए जब हम श्राद्ध में धरती पर गोबर से उलेपन करते हैं, पक्की जमीन हो तो गंगा जल का उलेपन करते हैं, कुशा से तर्पण करवाते हैं, पंडित जी हाथ में पवित्री पहनाकर छिड़काव करवाकर सारे घर को छींटा लगवाते हैं ताकि वो भूमि शुद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि इस भूमि को दोष है, चर्बी है इस पर महाराज, मेधा है इस पर मधुकैटभ की, इसलिए इसको पूरा छींटा लगाया जाता है तर्पण के तौर पर, तब ये धरती पवित्र होती है। और जब ये पवित्र होती है तभी देवी देवताओं का कलश स्थापित होता है। चर्बी पर नहीं बैठेंगे देवता कभी भी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। एक श्राद्ध हो गया एकोदिष्ट, दूसरा हो गया पारण।
और तीसरा श्राद्ध क्या है? तीसरा श्राद्ध है नांदी मुख श्राद्ध। क्यों बोला गया नांदी मुख? क्योंकि इसका नाम है आनंद का मुख महाराज। यह आनंद प्रदान करवाने वाला है। हमारे घर में बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, खूब उत्सव हो रहा है, तब भी आपके पंडित जी सबसे पहले आपसे नांदी मुख करवाएंगे। पितरों का नाम सुनकर हमारा मन खराब हो जाता है। मैंने अभी कहा ना, हमारे तो बहुत है यहाँ पर ऐसी, क्या मुई तिथियों में करवा रहे हो भागवता? अरे राम राम राम। पूरे 365 दिनों में जो सबसे पवित्र पक्ष है भागवत करवाने का, कथा करवाने का, वह यह पितृपक्ष ही है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पवित्र। पितृपक्ष सबसे श्रेष्ठ है, मलिमांस सबसे श्रेष्ठ है, ग्रहण काल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। हमारे 16 संस्कारों में एक भी संस्कार ऐसा नहीं जो बिना श्राद्ध के हो जावे। विवाह में भी सबसे पहले नांदी मुख कराया जाता है। बोलो हाँ या ना? सबसे पहले नांदी मुख करवाया जाता है। नांदी मुख श्राद्ध होने के बाद गणपति पूजन होता है, नहीं तो गणपति जी भी नहीं आएंगे महाराज। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये 3 प्रकार के श्राद्ध हैं, और इनको इसलिए किया जाता है क्योंकि पितृ जो है तो हमें बरकत देते हैं। नहीं तो कमाते रहेंगे, किसी का नशे जुआरी में पैसा लगेगा, किसी का कोर्ट कचहरी में लगेगा, और किसी का रोग बीमारी में लगेगा। चौथा स्थान ही नहीं होगा, इन 3 जगहों पर ही लगेगा। और ऐसा ही हो रहा है आजकल महाराज। पहले एक आदमी कमाता था, 10 खा लेते थे घर के। बोलो हाँ या ना? घर में शादियां होती थी, 10-10 बच्चे होते थे, खूब मौज से खाता था। आज सभी कमाने वाले हैं, खाने वाला ही नहीं है कोई। इतना सब कुछ हो गया हमारे पास। कोई गाड़ी में बैठकर भागता भागता खा रहा है, कोई जो है तो कहीं भागते भागते खा रहा है, कोई कहीं कहीं खा रहा है, कोई कहीं कहीं खा रहा है, कोई कहीं कहीं खा रहा है। तो हम आपसे निवेदन करें कि बड़े ही पवित्र समय में जो है तो, और अमावस्या के दिन पूर्णा होती है यज्ञ की। आज सर्व सौभाग्यवती श्राद्ध का दिन है, 9वीं है आज। तो अपने आप ही भगवान की कृपा से, और जिनका जीवन बड़ा पवित्र होता है, जिनका जीवन बड़ा आनंदमय होता है, जिनका जीवन भक्तमय होता है, उन्हीं को पवित्र तिथियां भी पड़ती हैं, और उन्हीं के लिए ऐसे पवित्र मुहूर्त अपने आप ही योग बनकर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो ग्रह नक्षत्र कोई अनुकूल नहीं थे, पर जब वो जन्म लेने के लिए पहुंचे तो सब कुछ अनुकूल हो गया। भगवान भी 9वीं में ही आए, राम भगवान, कृष्ण भगवान अष्टमी में आए। रामचरितमानस में लिखा है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये 5 चीजें जब मिलती हैं इसको पंचांग कहा जाता है। ये पंचांग जो है तो पवित्र हो जाता है। ये पंचांग तब श्रेष्ठ हो जाता है, कब? जब भगवान इस धरा पर आते हैं। और धरा क्या है? ये बाहर वाली धरा नहीं, हमारे हृदय की भूमि पर जब भगवान आ जाते हैं तब यह धरा जो है तो पवित्र हो जाती है। कब होगी ये धरा पवित्र? कैसे आएंगे भगवान? बोले जब कर्ण मार्गों से भगवान की कथा अंदर जाएगी, उनका नाम संकीर्तन अंदर जाएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। तो पहली चीज यज्ञ में अर्पण, दूसरी चीज यज्ञ में तर्पण। तर्पण, अर्पण माने देना, तर्पण माने अपनों को देना, अपनों को देना जिनसे हमारा स्नेह है। और तीसरी चीज यज्ञ में समर्पण। अर्पण मैंने खुद को, अर्पण माने देना, तर्पण माने अपनों को देना, और समर्पण माने अपने आप को देना। ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 दिन परमात्मा को हमें देने हैं।
और जब 7 दिन दे दोगे तो कृपा हो जाएगी कि अब 7 ही दिन उनके हो जाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ? और अगर सारी उम्र चिंता ही करते रहे हो क्या होगा क्या हो गया, अरे जो बीत गया उसको छोड़ो ना भैया, जो बीत गया सो हो गया। जो बीत गया वो जमाने फिर नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बोलो हाँ या ना। आज तक जो गया वो वापिस आया क्या? वो कभी नहीं आता। नए नए लोग आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। इसलिए जो चला जाए उसके लिए रोना नहीं है, रोने का विधान नहीं रखा है, तो बल्कि जो चला गया है उसके निमित्त कुछ करने की ये भावना होनी चाहिए। उसी का नाम सनातन है। जितने भी पंथ हैं, जितने भी आजकल मजहब चल पड़े हैं, उनमें से केवल सब पंथ सब मजहब आप सबको इस भावना से दूर करेंगे क्या कि मर गया काम खत्म, मर गया काम खत्म, मर गया काम खत्म। हे भगवान, विचार करिए। मैंने बात बहुत बार बोली है, आप इस बात को सुनिए कि हमारे हाथ से कुछ पुण्य कर्म हो जाए, आगे को मिलता है। पिछला जन्म जो है तो हमारा हुआ पता नहीं क्या था, तो हम ऐसे हो गए। अगर ये भावना हमारे मन में, ये कर्म का लेखा जोखा अगर हमारे हाथ में है, तभी तो हम सत्कर्म करेंगे। अगर कोई ये कहे कि नहीं महाराज आगे को भी कुछ नहीं होता और पहले भी कुछ नहीं था, फिर तो सीधी सीधी बात है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। फिर तो सारी उम्र पशुओं की तरह खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, उठते रहो, कोई नया जीवन में आएगी नहीं बात। ये लॉजिक ही खत्म हो जाएगा कि अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, भगवान की कथा सुनो। बोलो हाँ या ना। हम में और पशु में क्या भिन्नता है? सारी उम्र पशु चढ़ता रहता है। पशु प्रवृत्ति तो है यही, आप ही आप चरे, और मनुष्य तो है वही जो दूसरों के लिए कुछ करे, जो दूसरों के लिए कुछ करे। क्या करें? बोले अपने हाथ से अर्पण करें, अपने हाथ से तर्पण करें और अपने आप को समर्पण करें। ये तीनों चीजें जब होती हैं तब यज्ञ जो है तो सफल हो जाता है। और इन तीन चीजों को जब कोई आदमी करे, कोई जीव करे, हम आप करें, तो अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में चिंता का त्याग करें। क्योंकि चिंता से करेगा तो जो दिया हुआ है उसके फल की प्राप्ति बहुत कम हो जाती है। और जब चिंतन युक्त किया जाता है कि मेरे माता पिता ने मुझे यह शरीर दिया, मेरे दादा दादी ने विरासत में मुझे यह शरीर दिया, इस भावना से जब करेंगे, ये नहीं कि वो शरीर जला दिया महाराज, नहीं नहीं, वो यही है, हमारे साथ है, हमारे पास है, उनका यज्ञ हो रहा है, वही हमारे अंदर बैठकर कथा को सुन रहे हैं। ऐसी भावना जब हो जाएगी तो फिर जीवन से चिंता निकल जाएगी।